अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ द GRMC विच डील्स विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉरम्स के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है डिस्क्राइब करना है फॉलोइंग एनी 6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉरम। वर्ल्ड वाइड में कोई भी 6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉरम्स के बारे में बताना है विच प्रमोट द कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी कंप्लाइंस अमंग द कॉर्पोरेट। सबसे पहला है ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉरम। Global Corporate Governance Forum, which is the uh, Global Corporate Governance Forum is ना OECD वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया था, जिसका मिशन क्या है, हेल्प करना कंट्रीज़ को जो कि इम्प्रूव कर रही है स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस इन देयर कॉर्पोरेशन इन देयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड बाय फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज एंड अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का जो कंसेप्ट है उसको पिक्चर में लाना एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। तो among the various forums, the Global Corporate Governance Forum is the one of the forum, which is the initiative taken by the World Bank. Next forum है एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम के बारे में बात करते हैं। एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज एंड रेगुलेटर्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना एंड न्यू प्रिंसिपल्स को बताना विच प्रमोट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन जो was founded was in the 1999 and which believe that the corporate governance is a fundamental। किसी भी कॉर्पोरेट को किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक फंडामेंटल टूल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फंडामेंटल फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द एशियन इकोनॉमीज एंड कैपिटल मार्केट्स एंड एशियन इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक फंडामेंटल टूल है फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। नेक्स्ट फोरम है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट इज एस्टैब्लिश इन द 1998 एंड जिसका ऑब्जेक्टिव ही वही है अगेन प्रमोट करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उनको प्रमोट करना। एंड इनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि अचीव करना ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब हार्मोनाइज हो स्टैंडर्ड में, सब सारे कंट्रीज एक जैसा स्टैंडर्ड फॉलो करें फॉर द बिजनेस एफिशिएंसी एंड कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, ICG इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क। इट इज़ also a non-profit company है which is limited by guarantee and which is governed by the law of England and Wales। ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क जो है नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से गवर्न होती है। इनका जो प्राइमरी पर्पस था प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को एंड प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स लीड टू नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इंटरनेशनली। जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है या फिर इंटरनेशनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं वो प्रोवाइड करना एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करना कि कंट्रीज फॉलो कर रही है नहीं कर रही, इन्वेस्टर्स फॉलो कर रहे हैं एंड जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वेरियस कंट्रीज में वो फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स को डेवलप करना एंड इनकरेज करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, ठीक है, उनको एनकरेज करना, अडेयर करना एंड जनरली प्रमोट करना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्टिव था किसका, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क का। नेक्स्ट फोरम है यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट। यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट CGI यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट वाज फाउंड 2002 में फाउंड हुआ था। इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना थ्रू द फॉस्टिंग इंडिपेंडेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करके। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस बोर्ड वाज स्टैब्लिश इन 1916 में, स्टैब्लिश हुआ था इन द यूएसए में 1916 में कॉन्फ्रेंस बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड विच क्रिएट एंड डिसेमिनेट द नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड मार्केट प्लेस। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे होता है, मार्केट प्लेस में मैनेजमेंट को कैसे किया जाता है एंड परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथन करने के बेटर सोसाइटी सर्व के लिए, फिर बेटर सर्व सोसाइटी के लिए कॉन्फ्रेंस बोर्ड ने इनिशिएटिव लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ICSI मोटो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले कॉर्पोरेट अकॉर्डिंग टू द ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द
application of best management practices with compliance of the law in the true letter and spirit and adhere to the ethical standard. ठीक है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना, कंप्लाइज विद द लॉ को कंप्लाई करना, लेटर एंड स्पिरिट में करना, एंड एथिकल स्टैंडर्ड को प्रमोट करना है फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, एंड जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करना फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी कंट्री। ये क्या है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन या फिर एज पर द ICSI। नेक्स्ट है मोटो ऑफ द ICSI विच इज द सत्यम वद धर्मम चर, स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय लॉ। नेक्स्ट विजन ऑफ द विजन स्टेटमेंट ऑफ ICSI का विजन स्टेटमेंट क्या है, टू डेवलप अ हाई कैलिब्रेट प्रोफेशन को डेवलप करना विच फैसिलिटेट इन द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हेल्प करने में, ऐसे प्रोफेशन को डेवलप करना विच फैसिलिटेट इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड विजन स्टेटमेंट क्या है ICSI का, टू बी ए ग्लोबल लीडर बनना इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, हमें एक प्रोफेशन को डेवलप करना जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करे, एंड एक लीडर भी बनना है जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करे। ठीक है, ये विजन एंड मिशन ऑफ द ICSI। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग ICSI इनिशिएटिव टुवर्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ICSI ने क्या इनिशिएटिव लिया टू प्रमोट द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव। सबसे पहले हमें विजन लिख के आना है, विजन क्या है ICSI का, एंड मिशन भी लिख सकते हो। एंड फॉर द प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए द ICSI हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव। ठीक है, एग्जाम में पहले विजन लिखना है, फिर मिशन लिखना है, फिर जो जो इनिशिएटिव ICSI ने लिए उसको बताना है। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया फॉर द बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड फोस्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स के लिए। ठीक है, एंड कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशंस के लिए। नेक्स्ट ICSI नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ICSI अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है ऐसी कॉर्पोरेट को, ऐसी कंपनीज को जो एक्सेलेंस है इन दी प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ऐसी कॉर्पोरेट्स को क्या करते हैं, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कोर्स करिकुलम CS प्रोफेशनल लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल में सब्जेक्ट भी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए एक करिकुलम भी ऐड किया हुआ इन्होंने अपने प्रोफेशन में। नेक्स्ट आता है PMQ कोर्सेज, पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी बहुत सारे इनिशिएट किया गया है बाय द ICSI फॉर द एक्सपर्टीज इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक्सपर्टीज के। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड ICSI ने इशू किया है फॉर द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, लाइक SS1, SS2 एंड SS3। SS1 विच डील विद द बोर्ड मीटिंग, SS2 विच डील विद द स्टूडेंट मीटिंग प्रोविजन, SS3 विच डील विद द डिविडेंड प्रोविजन। This all are the inclusive, not only the exhaustive list for the initiative taken by the ICSI. Next question number 4 बात करता है principle for the corporate governance which is evolved by the Institute of the Company Secretary. Company Secretary, Institute of Company Secretary ने कौन कौन से principle दिए हैं for the corporate governance को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अगेन ICSI की डेफिनेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या है, और साथ में आप मिशन एंड विजन भी लिख सकते हो ICSI का। देन द प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय द ICSI फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड इंश्योर करना सारे जो स्टेक होल्डर है सबका ग्रोथ हो, एंड डिस्चार्ज करना जो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड द सोसाइटी, उसको भी डिस्चार्ज करना। एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना इन योर ऑर्गेनाइजेशन जिससे वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। कंप्लाइंस ऑफ द लॉ इन द लेटर एंड स्पिरिट, जो भी आप एप्लीकेबल लॉ है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उसको कंप्लाई करना है आपकी वैल्यू को एनहांस करने के लिए। ठीक है, एंड सोशल इकोनॉमिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एंड लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई करना है प्रॉपर। ठीक है, जो इंटेंशन ऑफ लॉ है, जो इंटेंट ऑफ लॉ मेकर थी उसको भी कंप्लाई करना है। ठीक है, अडेयर टू द एथिकल स्टैंडर्ड, जो भी एथिकल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है फॉर द फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट आउट ऑफ द ICSI नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ICSI नेशनल अवार्ड, हमने देखा कि ICSI ने कुछ इनिशिएटिव लिए। ठीक है, कोर्स करिकुलम किया, पोस्ट मेंबरशिप कोर्सेज इशू किए उन्होंने। ठीक है, उसके साथ साथ एक इनिशिएटिव और था ICSI नेशनल अवार्ड एक्सेलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ICSI क्या करता है, अवार्ड देता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी कंपनीज को, ऐसी कॉर्पोरेट को जो कि एक्सेलेंस है इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये भी एक इनिशिएटिव था जो कि ICSI के थ्रू लिया गया। ठीक है, ICSI नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज द इंस्टीट्यूट बाय द ICSI इन द ईयर 2001 में इंस्टीट्यूट किया गया था फॉर द एक्सेलेंस टू आइडेंटिफाई द फोस्टर रिवॉर्ड फॉर द कल्चर ऑफ इवॉल्विंग द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये कि अंडरलाइन द गाइडलाइंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आइडेंटिफाई करना कि जो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। ठीक है, एंड विच एम्स टू
recognizing the leadership effort of the corporate board in the practicing the good corporate governance, and recognize करना, implement करना innovative practices and programs and project जिसकी वजह से corporate governance और ज़्यादा प्रमोट हो, enthusing the corporate governance in the focusing the corporates in the focusing the corporate governance practices in the corporate functioning, इन चीज़ों के लिए, एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इम्प्लीमेंट कर रही है एंड ऑफ द एक्नॉलेज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनको भी एट्रीब्यूट्स ऑफ द बेस्ट ऑफिंग द अवार्ड्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ द बेस्ट ऑफिंग द अवार्ड्स, ऐसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हम सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन में चेक करेंगे बिफोर द गिविंग अवार्ड टू द सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सेलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, द इंस्टीट्यूट एनुअली बेस्ट ऑफ द अपॉन द कॉर्पोरेट लीडर आईसीएसआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, एक और अवार्ड है आईसीएसआई लाइफ टाइम achievement award for the translating the excellent corporate governance in a reality। ठीक है, जो भी excellence corporate governance है उसको reality में कैसे, कौन सी organization है जो good corporate governance को promote करती है और excellence in the corporate governance, ठीक है, उनको ही award दिया जाता है। ठीक है, award का नाम क्या, ICS है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ट्रांसलेटिंग द एक्सेलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये प्रॉपर एक अवार्ड का नाम है, इतना बड़ा। ठीक है, ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स है जिसको कंसिडर किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द सोशल अपलिफ्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन एनहांसमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स value, visionary with the innovative ideas, long tradition of the leadership and transparency and accountability, qualities of the leadership, team spirit and integrity, accountability, proven track record for the adherence of the statutory obligations, social acceptance and approvals, these are the factor जो कि एक ICSI lifetime achievement award for the translating the excellence in the corporate governance into the reality, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड देने से पहले हम ये फैक्टर कुछ चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आप एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी के, आपसे पूछा गया कि एक शॉर्ट नोट बताना है, इंस्टीट्यूशनली एनुअली लुकिंग फॉर द फॉर इट आईसीएसआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर ट्रांसलेटिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हमने, वही क्वेश्चन सेम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है कि कौन फैक्टर हैं जिसको हम चेक करते हैं बिफोर द गिविंग दिस अवार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ फैक्टर अगेन हमने अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, नेशनल फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना। नेशनल फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड ऑन द इंडिया, एक फाउंडेशन हमने बनाया था। ठीक है, फॉर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सेटअप 2003 में इसको सेटअप किया गया था। प्रमोट करना, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए बाय द इंडिया में बनाया गया था, बाय द MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एंड ICSI एंड ICAI। ठीक है, कौन कौन इंक्लूड था, किन्होंने इस फाउंडेशन को बेस दिया था, बेस मतलब सेटअप किया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CII कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ICSI एंड ICAI। देन बाद में लेटर ऑन फॉलोइंग जो इंस्टीट्यूट था वो वापस मेंबर बने थे, लाइक स्टेक होल्डर्स इन द NFGC हैव बीन just a second, हाँ, NFGC have been expanded in the inclusion of the Institute of the Cost Accountant of India। ठीक है, कोस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट भी बाद में मेंबर बनी थी। देन NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भी बाद में इस NFCG की जो मेंबर बनी थी लास्ट में। ठीक है, विजन क्या है, NFCG का विजन ये है कि टू बी की फैसिलिटेटर बनना। ठीक है, फॉर द एंड रेफरेंस पॉइंट बनना, किस चीज़ के लिए, फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, की फैसिलिटेटर बनना एंड रेफरेंस पॉइंट बनना, की फैसिलिटेटर बनना एंड रेफरेंस पॉइंट बनना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि एक बिल्ड करना कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ द रिसर्च इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डिसेमिनेट करना क्वालिटी एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना टू द स्टेक होल्डर्स एंड टू फोस्टर पार्टनरशिप विद द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एज अ फोस्टर पार्टनर। सबसे पहले एक कैपेबिलिटी बिल्ड करना फॉर द रिसर्च ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, डिसेमिनेट करना क्वालिटी एंड टाइमली information to the stakeholder, foster the partnership with the national international organization। गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है NFGC का, मतलब कौन कौन से इसमें मेंबर्स होंगे, कौन कौन से बोर्ड इसमें होंगे। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल एज द वर्क एज द एपेक्स लेवल ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, एपेक्स लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग के लिए गवर्निंग काउंसिल होगी सबसे, मतलब जो टॉप अथॉरिटी जो होगी NFCG में वो कौन होगी, गवर्निंग काउंसिल होगी। नेक्स्ट आता है बोर्ड ट्रस्टी होंगे। बोर्ड ट्रस्टी का काम क्या होता है, इंप्लीमेंट करना, जो भी पॉलिसी गवर्निंग काउंसिल ने बनाया उसको इंप्लीमेंट करना बोर्ड ट्रस्टी का काम होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक इंटरनल सपोर्ट के लिए होता है NFCG की एक्टिविटीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बनाया। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये टॉप पे है, देन ये सेकंड पे है, देन ये थर्ड पे है।
नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द मिशन ऑफ द नेशनल फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो NFCG है, इसका मिशन क्या है? नेशनल फाउंडेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर्म विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग द बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए हमने ये बनाया था, ठीक है। इसका मिशन ये है कि फॉस्टर द कल्चर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कल्चर को प्रमोट करना, क्रिएट करना एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड एथिक्स को प्रमोट करे, एंड रिड्यूस करना है एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में एग्जिस्टिंग गैप्स को रिड्यूस करना है, फैसिलिटेट करना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर, ताकि और भी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करें, क्रिस्टलाइज कैपेसिटी ऑफ न्यू इमर्जिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट ऑन द नेशनल फाउंडेशन फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। नेशनल फाउंडेशन फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ब्रीफ नोट बताना है, ठीक है। एंड बोर्ड ट्रस्टी ऑफ एनएफसीजी के बोर्ड ट्रस्टी के बारे में हमने देखा 3 अथॉरिटी होती है नेशनल फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। 3 अथॉरिटी, सबसे पहले अथॉरिटी होती है काउंसिल, सबसे पहले गवर्निंग काउंसिल, देन आता है बोर्ड ट्रस्टी, देन आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो हमें NFCG नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताना है एंड बोर्ड ट्रस्टी के बारे में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। नेशनल फाउंडेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें पता है बेटर प्रमोट करने के लिए, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया में प्रमोट करने के लिए हमने बनाया था, ठीक है। इसको सेटअप किसने किया था? MCA ने सेटअप किया था, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ICSI, ICAI एंड CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सेटअप किया था। लेटर ऑन हमने देखा था कि कॉस्ट मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट ने भी बाद में ज्वाइन किया, एंड NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ने भी बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। इन द ईयर 2010 द इंक्लूजन ऑफ द नेम कोस्ट अकाउंटेंट एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ने भी इसको ज्वाइन किया। इनका विजन क्या है? की फैसिलिटेटर बनना, रेफरेंस पॉइंट बनना, की फैसिलिटेटर बनना एंड रेफरेंस पॉइंट बनना किस चीज़ के लिए? हाई स्टैंडर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के लिए की फैसिलिटेटर एंड रेफरेंस पॉइंट बनना, ठीक है। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ NSCG कंसिस्ट, हमने देखा गवर्निंग काउंसिल होता है, बोर्ड ट्रस्टी होता है एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमें बोर्ड ट्रस्टी के बारे में बता रहा है। बोर्ड ट्रस्टी का काम क्या होता है? जो भी गवर्निंग काउंसिल ने इम्प्लीमेंट किया, पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाया, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? बोर्ड ट्रस्टी का, ठीक है। टू डील विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम विच इज लेड डाउन प्रोसीजर एंड स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, एंड इट इज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी। MC का जो भी सेक्रेटरी होगा वो इसमें चेयरमैन बनेगा बोर्ड ट्रस्टी में, ठीक है। तो इनके कॉम्पोजिशन है मेंबर ऑफ द बोर्ड ट्रस्टी में, मेंबर कौन होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ CII कॉन्फेडरेशन इंडियन यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर जनरल होगा, सेक्रेटरी ऑफ ICI, सेक्रेटरी ऑफ ICSI, सेक्रेटरी ऑफ ICMAI, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द NSC, ठीक है। हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट MSC, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट MCA, CII, ICSI एंड ICI ने इसको सेटअप किया। लेटर ऑन CMA की इंडस्ट्री, सॉरी CMA का इंस्टीट्यूट एंड NSC बाद में क्या बने? इसके मेंबर बने, ठीक है। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होगा बोर्ड ट्रस्टी कॉम्पोजिशन ये होगा, डायरेक्टर जनरल CII का डायरेक्टर जनरल, ICI का सेक्रेटरी, ICI का सेक्रेटरी एंड ICMI का सेक्रेटरी एंड NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का एक रिप्रेजेंटेटिव एंड IICA का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक डायरेक्टर जनरल भी इसमें क्या होगा? कंपोजिशन में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, describe how the OECD principles, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD प्रिंसिपल फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैसे OECD के जो प्रिंसिपल्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करता है इवैल्यूएशन डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD इज द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1916 में, जिसमें 18 यूरोपियन कंट्रीज में मेंबर्स हैं, प्लस यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा भी बाद में ज्वाइन हुए थे टू क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इनका मिशन ये है प्रमोट करना पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करना जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करे, ठीक है। ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करना जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करे फॉर द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि OECD प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्क विद द गवर्नमेंट के साथ काम करना एंड टू अंडरस्टैंड द व्हाट ड्राइव द इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट को समझना एंड उनके हिसाब से काम करना, कंपेयर करना, डेटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने का काम होता है इनका, एंड सेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं फॉर द प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना थ्रू आउट द कंट्री, एक जैसे स्टैंडर्ड फॉलो करे इन द एग्रीकल्चर एंड द टैक्स बेनिफिट सबको इक्वल मिले।
OECD has फोकस ऑन द हेल्पिंग द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, OECD का प्रिंसिपल से काम क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड उनको हेल्प करना, किस चीज़ के लिए हेल्प करना, रिस्टोर द कॉन्फिडेंस इन द मार्केट एंड इंस्टीट्यूट मेक देम फंक्शन, रिस्टैब्लिश करना हेल्दी पब्लिक फाइनेंस एज अ बेसिस ऑफ द फ्यूचर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फोस्टर सपोर्ट न्यू सोर्स ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रोथ थ्रू द इनोवेटिव। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का प्रमोट करना। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रेटेजीज का प्रमोट करना, इंश्योर करना पीपल्स of the all age can develop the skills and to work productively and satisfying the job ऑफ द टुमारो। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने का काम किसका होता है, ओईसीडी प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करना ब्रीफली एक्सप्लेन द ओईसीडी प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ओईसीडी प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, हमने तो पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस फाउंडेशन के बारे में देखा कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट ओईसीडी फाउंडेशन है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1916 में डेवलप हुआ, 18 यूरोपियन कंट्री है। मिशन का क्या करना, एक ऐसा प्रमोट करना, एक ऐसी पॉलिसी इकोनॉमिक एंड सोशल, ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करना जिससे इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग इंप्रूव हो अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर और लोगों का भला करना, लोगों के साथ काम करना एंड फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट करना एंड एनवायरमेंट सोशल चेंजेस को अंडरस्टैंड करना, उनके हिसाब से काम करना। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट पब्लिक का हेल्प करना, कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने, स्टैब्लिश हेल्दी पब्लिक फाइनेंस को हेल्थ करने के लिए, ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को प्रमोट करने के लिए एंड इंश्योर करना पीपल, सारे एज के पीपल अपने अपने स्किल्स एंड वर्क को प्रोडक्टिवली कर रहे हैं एंड फ्यूचर जॉब्स को मीट करने की में सेटिस्फाई हैं। ठीक है, एंड एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ओईसीडी प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, कुछ प्रिंसिपल जी थे फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस 1999 में पब्लिश हुए थे, फर्स्ट पब्लिश 1999 में हुआ था। देन इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर द पॉलिसी प्रिंसिपल्स बिकम द इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर द पॉलिसी मेकर इन्वेस्टर्स के लिए बन गया था। देन 2004 में इसको चेंज किया गया, ओईसीडी प्रिंसिपल्स को 1999 में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया, देन 2004 में इसको चेंज करके रिवाइज करके दोबारा पब्लिश किया गया एंड दोबारा इन्होंने फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलपमेंट के लिए एंड स्कैंडल्स हाईलाइट किए गए कुछ। देन दोबारा इसको नेक्स्ट टाइम फिर से, सबसे पहले 99 में पब्लिश हुआ, देन 2004 में चेंज हुआ, देन थर्ड टाइम 2015 में चेंज किया गया। उस टाइम ओईसीडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को 6 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स, 6 टोटल प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थर्ड टाइम 2015 जब इन्होंने चेंज किया। 6 प्रिंसिपल्स क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल ये था क्या, इंश्योर करना बेसिक फॉर द इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इंश्योर द बेसिक फॉर द कॉर्पोरेट इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करना, राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स का इक्वल ट्रीटमेंट एंड राइट होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट्स एंड अदर इंटरमीडिएट्स के लिए प्रिंसिपल बनाया था। ठीक है, रोल ऑफ द स्टेक होल्डर इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है, ये भी एक प्रिंसिपल बनाया था। डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी के बारे में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड के बारे में। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फोकस एरिया ऑफ द ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, एक फोरम था जो कि ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम था, उसके क्या क्या फोकस एरिया था उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, द ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम इज ना ओईसीडी वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव दिया गया था। इसका मिशन क्या था, टू हेल्प द कंट्रीज को हेल्प करना, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी स्टैंडर्ड बनाई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करना फॉर द देयर कॉपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम का ऑब्जेक्टिव ये था कि टू प्रमोट द इनिशिएटिव टू रेज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड को रेज करना एंड प्रैक्टिसिंग इन द डेवलपिंग द कंट्रीज इमर्जिंग द मार्केट्स यूजिंग द ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिस फॉर द वर्क इन द 1999 जो दिया गया था। फोकस एरिया फॉर द फोरम जो कि ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम था, उसका फोकस एरिया क्या करना, अवेयरनेस रेज करना एंड बिल्ड द कंसेंसस बिल्ड करना फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म थ्रू द मीटिंग ब्रीफिंग पॉलिसी पेपर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करना एंड उनको अवेयर करवाना। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए एंड स्पॉन्सरिंग द रिसर्च रेलेवेंट टू द नीड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज underpin and effort by the sound analysis। ठीक है, and building the sustainable development networks, determine करना, disseminate करना best practices material and publish करना guidelines and principles for the leading the global specialist and practitioners, support करना institutions and capacity building and provide करना technical assistance to ensure करने के लिए कि जो भी corporate governance tools and principles वो proper follow हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, आईसीजीएन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क का क्या रोल है एंड गवर्न बाय द आईसीजीएन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ठीक है। रोल बताना है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क का। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा लिखना है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, विच इज़ नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो ऑब्वियस बात है लिमिटेड बाय गारंटी है तो शेयर कैपिटल नहीं होगा, एंड विच इज़ गवर्न बाय द इंग्लैंड लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, फाउंडेड इन 1995। ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, शेयर कैपिटल नहीं है, 1995 में डेवलप हुआ था, लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से गवर्न होता है। ठीक है, मिशन क्या है, प्रमोट करना इफेक्टिव स्टैंडर्ड। इफेक्टिव स्टैंडर्ड कैसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, इफेक्टिव स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, उसका प्रमोट करना, इन्वेस्टर स्टुवर्डशिप को प्रमोट करना, टू एडवांस द एफिशिएंट मार्केट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ICGN GN's position for the guided by the ICGN global governance principles and global stewardship principles, which were first published in 2003 में publish किया गया था। ठीक है, and which are the implemented by as a statement of on the shareholder stewardship responsibility, both of which are implemented by the influencing the policy, influence करना। ठीक है, connect the peer at a global event to enhance the dialogues between the companies and inform the dialogues। इन सारी चीज़ों से क्या करना, लोगों को आपस में कनेक्ट करना, स्टूवर्डशिप को प्रमोट करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। मेंबरशिप ऑफ ICGN इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, ए मेंबरशिप इज़ ओपन फॉर द दोज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपन है जो कि कमिटेड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए कमिटेड है। एंड मेंबरशिप सेक्शन एक्सप्लेन द बेनिफिट भी बताता है कि अगर आप ICGN के मेंबर बनते हैं, मेंबर कंट्री बनते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट है। ICSI जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी ICGN का मेंबर है। इट हैज़ 4 प्राइमरी पर्पस है, प्रोवाइड करना इन्वेस्टर लीड नेटवर्क को फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एग्जामिन करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को, एंड डेवलप करना, इनकरेज करना अडेयर टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड जनरली प्रमोट करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ अकेडमिशियन लेजिस्लेशन प्रोफेशनल्स जॉइनिंग हैंड टू इम्प्रूव द, कैसे जो अकेडमिशियन लेजिस्लेचर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, आपस में मिल रहे हैं फॉर द इम्प्रूव द कॉर्पोरेट सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू आउट द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अकेडमिशियन और लेजिस्लेचर एंड प्रोफेशनल आपस में मिल रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और एक बेसिक स्टैंडर्ड एंड एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रमोट कर रहे हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द जितने भी मेंबर कंट्री आपस में फॉलो करें, एंड आर एनकरेज भी मोर सेल्फ गवर्न एंड प्रोफेशनल बीइंग आस्क। ठीक है, वेरियस प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन आर वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट हो। ठीक है, यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इट इज़ इंटरनेशनल साइंटिफिक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी टू डेवलप एंड टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिसर्च भी बताए थे। ठीक है, उनका जो मेन फोकस जो क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ फोरम, ऐसे फोरम प्रोवाइड करना जो कि डिबेट एंड डायलॉग्स हो बिटवीन द अकेडमिशियन लेजिस्लेशन प्रैक्टिशनर्स के बीच में, ताकि वो आपस में मिल के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स या फिर गाइडलाइंस को प्रमोट करे फॉर द बेटर प्रैक्टिसेस एंड एडवाइस करना। ठीक है, और उनका फोकस और किस चीज़ पे होता है, जो यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन का फोकस होता है कि फॉर्मुलेट करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रैक्टिसेस के लिए, एंड एक्टिंग एज अ फोकल पॉइंट फॉर द एकेडमिशियन वर्किंग ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन। एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन क्या है एंड इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। ठीक है, एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन के बारे में बताना है, इनका स्कोप ऑफ वर्क के बारे में बताना है। ठीक है, तो एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका काम क्या होता है, वर्किंग इन्वेस्टर्स कंपनीज के साथ, रेगुलेटर्स के साथ काम करना, एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना थ्रू आउट द एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, फॉर्मेशन 1999 में, फॉर्मेटिविटीज इंटरनेट 1999 में फॉर्म हुई थी फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, एंड एज अ फंडामेंटल फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द एशियन इकोनॉमीज एंड कैपिटल मार्केट्स के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए किया गया था। एंड जो कि लिस्टेड, इसमें जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने भी पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लिस्टेड कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, प्रोफेशनल फर्म्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन द एशिया है, उनको बताना कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो स्टैंडर्ड है उनको प्रमोट करना, एंड विच इज़ गवर्न बाय द लॉ ऑफ हांगकांग से गवर्न होता है। स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ वर्क एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन का स्कोप ऑफ वर्क है रिसर्च करना
ठीक है, रिसर्च करके एंड प्रोड्यूस करना, इंडिपेंडेंट एनालिसिस, न्यू रेगुलेशंस फॉर द इन्वेस्टर्स के लिए, एडवोकेसी प्रोवाइड करना, ठीक है, इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एडवोकेसी प्रोवाइड करना फॉर प्रैक्टिसिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई आर सी सीक्स टू बिल्ड अपॉन द enhance and support the work that be done on the date and ongoing achieve the reporting framework elucidate। मतलब IIRC के बारे में बताना है। IIC का काम क्या होता है? फॉर द इन्हांस करना एंड सपोर्ट करना वर्क, जो भी आपको काम मिला है, जो भी आपको टास्क मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, उसको प्रॉपर ऑन डेट, ड्यू डेट पे कैसे कंप्लीट करना, ठीक है, टू अचीव द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए इन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस बताया था। ठीक है, कम्युनिकेट करना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस मॉडल्स को, ठीक है, एंड प्लान्स अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइड करना कोहेरेंट फ्रेमवर्क विद इन द विच मार्केट रेगुलेटरीज और इट ऑपरेट एंड एनकरेज करना कॉन्वेरेंस अप्रोच को, ठीक है, जो कि रेडी रहे सारे जितने भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट किए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रिफ्लेक्ट करना यूज ऑफ एंड अफेक्ट द ऑल द रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल एंड रिफ्लेक्ट करना रिफ्लेक्ट एंड कम्युनिकेट द इंटर डिपेंडेंसीज बिटवीन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर्स एंड ब्रॉडली सोसाइटी, ये सारे फैक्टर जो होते हैं कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस बताया गया था IIRC के थ्रू कि आपको अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना तो ये कुछ गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।